हिंदुस्तान में आपको अन्य प्रकार के लज्जतदार शरबत मिलेंगे, जैसे नींबू पानी, करारी छाछ, रसीला आम पन्ना और सबका मनपसंद फालूदा। पेश है फालूदा इतिहास की थाली से। फालूदा आमतौर पर एक सुराही से लंबे ग्लास में गुलाब का शरबत, सिवई, सब्जा और ठंडे दूध में आइसक्रीम के साथ आता है। पर कभी-कभी ये सिवई और कुल्फी पर मेवे डालकर एक प्याले में भी दिया जाता है। आजकल ये आपको केसर, संतरा, अंगूर और अनानास के स्वाद में भी मिलेगा। पर शहंशाहों का मनपसंद गुलाब के स्वाद वाले शाही फालूदे की 500 साल पुरानी विरासत भी काफी शाही है। तो 16वीं सदी की शुरुआत में जब बिजली न फ्रिज थे कायनात में, तब से हम सर्द फालूदा खाते हैं। अरे आप क्यों सर खुजलाते हैं? फालूदा ठंडा हुआ तो हुआ कैसे? इसका जवाब आपको मिलेगा 5वीं क्लास की विज्ञान की किताब में। आज से तकरीबन 4000 साल पहले ही चीन के लोग जमे हुए व्यंजनों का लुत्फ उठाने लगे थे। वो बर्फ और पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाकर उसे शरबत के मर्तबान पर लगा देते थे। पोटेशियम नाइट्रेट बर्फ को पिघलने नहीं देता था, जिस वजह से शरबत जम जाता था। तो लीजिए, चुस्की तैयार। अब आप समझे कि हिंदुस्तानी ही नहीं, चीनी भी काफी जुगाड़ू थे। चीन तब पर्शिया के साथ सिल्क रूट के जरिए व्यापार में लगा हुआ था और इसी कारण पर्शिया में पहली बार चुस्की करीब 2500 साल पहले आई। 10 साल तक पर्शिया से लड़ने वाले ग्रीस के सिकंदर भी चुस्की शहद के साथ खाना काफी पसंद करते थे। पर्शिया के लोगों ने इस चुस्की को शरबत का नाम दिया। पर सिर्फ शरबत से किसी का जी कैसे भरे? चीजें जमाने की इस नई तकनीक से ये और व्यंजन बनाने में जुट गए, जिसका मीठा फल इन्हें 400 ईसा पूर्व के आसपास मिला। गुलाब जल और सिवैयों को मिलाकर इन्होंने एक नई ही चीज इजाद की। यह था खीर और शरबत का एक अनोखा मिश्रण, जिसे इन्होंने फालूदे का नाम दिया। अब इतना स्वादिष्ट व्यंजन और खाए सिर्फ पर्शिया की जनता। चटोर होने के नाते इस पर हिंदुस्तान का भी हक है बनता। तो पर्शिया का फालूदा या फालूदे हिंदुस्तान में मुगलों के जरिए 16वीं सदी के शुरुआत में आया। हुआ यूं, बाबर जब पहली बार हिंदुस्तान आए तो यहाँ की गर्मी ने उन्हें परेशान कर दिया। यहाँ ना तो बर्फ, ना ठंडा पानी और ना ही उनके पसंदीदा फल। पर ज्यादा वक्त तक परेशान रहने वाले वो भी ना थे। उन्होंने जल्द ही यहाँ अंगूर, तरबूज, आड़ू और खुमानी जैसे फल उगाने शुरू कर दिए। 75 साल के बाद बाबर के पर पोते जहांगीर भी उनकी मेहनत के फलों का लुत्फ उठा रहे थे। रहा सवाल ठंडे पानी का, तो 7वीं सदी के हर्षचरिता के मुताबिक पानी के बर्तनों को अगर गीली मिट्टी से ढक दिया जाए तो उसका पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन गर्म मिजाज बाबर के लिए इतनी ठंडक काफी ना थी। इसीलिए मुगल सीधे हिमालय पहुंच गए। कसौली के पास चूरी चांदनी की धार नामक पहाड़ से बर्फ लाई जाने लगी। 1590 ईस्वी के आईने अकबरी के मुताबिक बर्फ भरी कश्तियां उस वक्त की राजधानी लाहौर में रोज लाई जाती थी। हर कश्ती में करीब 12 बर्फ की सीलियां और हर सीली कम से कम 10 किलो की होती थी। अब इसे बर्फ की दीवानगी नहीं तो और क्या कहें। अब मुगलों ने हिंदुस्तान पहुंचकर बर्फ और फलों का इंतजाम तो बढ़िया कर लिया। गर्मी से निजात पाने के लिए वो शरबत भी बनाने लगे। पर सिर्फ शरबत से जहांगीर खुश नहीं, उन्हें चाहिए फालूदा। दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा लजीज फालूदा, जो सेहत के लिए भी अच्छा है। तो लीजिए शाही इतिहास, बेहतरीन स्वाद और सेहत के लिए लाजवाब फालूदा आपकी खिदमत में हाजिर है। जब भी जी ललचाए, बस शौक से नौश फरमाएं।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.